हम लोग ऐप्स तो बहुत सारी चलाते हैं, पर क्या हो जब हमारा पाला एक ऐसी ऐप से पड़े जो कि हमारी जान ले एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद। यही कहानी है काउंटडाउन मूवी की। ये मूवी एक हॉरर मूवी है एंड इसमें भर भर के जंप स्केयर्स हैं। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई है एंड मूवी की स्टोरी लाइन डरावनी होने के साथ साथ ह्यूमरिस्टिक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलो यार फिर शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक पार्टी सीन से, जहां पर एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। बातों बातों में उन्हें एक ऐप के बारे में पता चलता है जो प्रेडिक्ट कर सकती है कि कौन कब मरने वाला है। इसको देख के टीनेजर्स के मन में एक गेम का ख्याल आता है कि जिसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी सबसे कम होगी वो टेबल्स पे रखी सारी ड्रिंक्स पिएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सब अपनी लाइफ को दिखाते हैं, जहां पर कोर्ट के पास सिर्फ 3 घंटे बचे होते हैं एंड ऑल्सो अब कोर्ट हार चुकी है तो उसको वो सारी ड्रिंक्स भी पीनी पड़ती है एंड उसका बॉयफ्रेंड इवान वो सारी ड्रिंक्स पी लेता है। इसके बाद पार्टी खत्म होती है एंड कोर्ट का ड्रंक बॉयफ्रेंड उसको घर छोड़ने के लिए कहता है, पर कोर्ट उसके साथ जाने से मना कर देती है कॉज ही इज ड्रंक। कोर्ट पैदल चल के अपने घर जा ही रही होती है कि उसे ऐप की तरफ से यूजर एग्रीमेंट ब्रोकन का मैसेज आता है और साथ ही साथ उसके पास अब 7 मिनट बचे होते हैं। इसके बाद कोर्ट को रास्ते में इस बात का डर सता रहा होता है कि क्या होगा अगर वो ऐप रियल हो। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते सोचते कोर्ट अपने घर तक पहुंचती है एंड उसे फिर से ऐप की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिलता है एंड अब उसके पास सिर्फ 1 मिनट और कुछ सेकंड्स बचे होते हैं। कोर्ट अपने फोन को स्विच ऑफ करके रिलैक्स करती है, बट कुछ देर बाद मोबाइल से ऐप का फिर से एक और नोटिफिकेशन आता है एंड इसके बाद कोर्ट की मौत हो जाती है। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि कोर्ट के बॉयफ्रेंड का भी एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसमें उसका बॉयफ्रेंड तो बच जाता है, लेकिन जिस सीट पे कोर्ट पहले बैठी होती है उस सीट को एक पेड़ चीरता हुआ निकल जाता है। इसके बाद सीन कट होकर खुलता है एक हॉस्पिटल में, जहां पर हमें दिखती है क्वीन हैरिस। क्वीन एक इंटर्न है। इवान को अकेला देख क्वीन उसके पास जाकर बैठती है एंड इवान क्वीन को बताता है कि वो साइकोन नहीं है, मगर उसे एक ऐप के बारे में पता है जो लोगों के डेथ के बारे में बता सकती है। क्वीन इवान की इस बात पे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है और ये सब लोगों को डराने के लिए बनाया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि क्वीन को इंटर्न की जगह अब हॉस्पिटल में नर्स की जॉब मिल चुकी है एंड सेलिब्रेशन के दौरान उसी डेथ प्रेडिक्टिंग ऐप का जिक्र होता है। क्वीन भी इस ऐप को इंस्टॉल करती है एंड टू हर सरप्राइज उसके पास सिर्फ 2 दिन है। क्वीन अपने काम के चलते अपनी फैमिली से कम ही मिल पाती है एंड जिसके कारण उसके अपनी फैमिली के साथ रिलेशंस ज्यादा ठीक नहीं है। उसकी फैमिली में 2 लोग हैं, उसके डैड और उसकी छोटी बहन जॉर्डन। इसके बाद अगले सीन में फॉर्म इंफॉर्मेशन फिल करते वक्त क्वीन को अपने बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उसे अपने घर जाना पड़ता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्वीन और उसकी बहन जॉर्डन के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है, तो जॉर्डन क्वीन के घर आने से नाराज हो जाती है एंड अपने कमरे में चली जाती है। इतने में क्वीन के डैड आ जाते हैं और वो क्वीन से उसके बारे में पूछते हैं। क्वीन कहती है कि वो थोड़ा जल्दी में है और उसे अभी निकलना पड़ेगा। क्वीन के डैड उससे पूछते हैं कि क्या वो मॉम को याद करने के लिए उनकी ग्रेव पे चलेगी। उसके हाँ कहने पर उसके डैड उसे सैटरडे को मिलने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में इवान को दिखाया जाता है जिसको ऐप की तरफ से यूजर एग्रीमेंट ब्रोकन का मैसेज आता है एंड कुछ ही देर में उसकी भी मौत हो जाती है। क्वीन को जब पता चलता है कि इवान की डेथ हो गई है तो वो उसकी डेड बॉडी को देखने जाती है और ये एश्योर करने की कोशिश करती है कि क्या उसकी डेथ उस ऐप की वजह से हुई है या फिर वो एक एक्सीडेंट था। इवान के फोन को फेस अनलॉक करने के बाद क्वीन को वही ऐप नजर आती है एंड उस पे लाइफ लिमिट भी कंप्लीट हो चुकी होती है। क्वीन को अब अपने बारे में सोच के घबराहट होने लगती है एंड अभी उसके पास जीने के लिए 1 दिन 22 घंटे एंड 53 मिनट्स हैं। एक तरफ जहां क्वीन उस ऐप से परेशान है और उसे डर है कि काउंटडाउन के कंप्लीट होते ही ना जाने क्या होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सुलीवन क्वीन को मोलेस्ट करने की कोशिश करता है। क्वीन जैसे तैसे डॉक्टर सुलीवन को रोकती है एंड नर्स एमी को बताने की कोशिश करती है, पर सुलीवन एमी को भी किसी और काम के चलते अपने साथ ले जाता है। इसके बाद अगले सीन में क्वीन को अपने घर पे दिखाया जाता है एंड जहां पर वो ऐप को डिलीट करने के लिए इंटरनेट पे सर्च करती है, पर उसका कोई भी तरीका काम नहीं आता। सर्च करते करते क्वीन को कोर्ट के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट दिखती है जिसके नीचे एक वीडियो का लिंक होता है, जहां पर उसे एक और विक्टिम की फुटेज मिलती है जो इस ऐप के कारण मर गई होती है। अब क्योंकि ऐप अनइंस्टॉल नहीं हो रही होती है तो क्वीन एक नया फोन लेने की सोचती है। शॉप का ओनर उसे एक नया फोन दिखाता है जिसको वो तुरंत खोल के चेक करती है कि क्या उस फोन में वो ऐप तो नहीं। फोन में उस ऐप के ना होने से क्वीन को थोड़ी राहत मिलती है, मगर जैसे ही वो शॉप से बाहर निकलने वाली होती है तो उसे वो ऐप ना जाने कहां से मगर फोन में इंस्टॉल करी हुई मिलती है। शॉप के ओनर से पूछने पे वो भी उस ऐप के बारे में कुछ कहने से मना कर देता है। इसी सीन में मैट इंट्रोड्यूस होता है एंड वो भी इस ऐप से परेशान है
एंड उसके पास अभी 18 घंटे 30 मिनट और 31 सेकंड्स है। अगले सीन में दोनों को एक बार में दिखाया जाता है जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस ऐप से छुटकारा कैसे पाया जाए। क्विन मैट से पूछती है कि क्या उसने ऐप के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा था। मैट कहता है कि इतने लंबे डॉक्यूमेंट्स को कौन पढ़ता है। उसके बाद मैट क्विन को आइडिया देता है कि क्यों ना किसी और से ऐप डाउनलोड करवा के उसके फोन पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली जाए। इसके बाद वो दोनों सामने बैठे एक आदमी के फोन में वो ऐप को इंस्टॉल करते हैं एंड उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि यूजर को अपने फेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस काउंटडाउन को मानना पड़ेगा एक नेचुरल डेथ के लिए। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूजर एग्रीमेंट ब्रेक हो जाएगा। शायद यही कारण है कि कोर्ट ने अपनी मौत को टाला था, इसलिए उसे एक अननेचुरल डेथ मिली। एंड अब वही सब क्विन और मैट के साथ होने वाला है, क्योंकि क्विन ने अपने डैड को सैटरडे को मॉम की ग्रेव पे साथ चलने से मना कर दिया था एंड शायद उस टाइम उसकी नेचुरल डेथ हो सकती थी। एंड ऐसा ही मैट के साथ हुआ था। वो भी ट्रेन से अपनी आंट से मिलने जाने वाला था एंड उस वक्त शायद उसकी डेथ हो सकती थी। अगले सीन में दोनों एक फादर के पास जाते हैं एंड उनसे सॉल्यूशन मांगते हैं, बट फादर उन्हें किसी और का रेफरेंस दे देते हैं एंड उनसे जाकर मिलने के लिए कहते हैं। इतने में हॉस्पिटल से निकलते वक्त क्विन को नर्स एमी मिलती है एंड वो क्विन को अपने साथ ले जाती है। इसी सीन में मैट को वॉशरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर उसको स्कैरी विजुअलाइजेशंस होते हैं। इधर नर्स एमी क्विन को एचआर के पास ले जाती है एंड जहाँ पर डॉक्टर सुलीवन सारे इल्जाम क्विन पर लगा देता है एंड कहता है कि क्विन ने उसको कॉर्नर करने की कोशिश की थी। इसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल से चले जाते हैं एंड चर्च पहुंचते हैं। यहाँ पर उन्हें फादर जॉन मिलते हैं। नाउ अब जो ये फादर जॉन का कैरेक्टर है ये बहुत ही फनकी एंड चिल्ड कैरेक्टर है। फादर जॉन उन दोनों को कुछ ओल्ड डिमोनिक रेफरेंसेस बताते हैं एंड कहते हैं कि हो सकता है कि ये ऐप एक मॉडर्न डे डिमोनिक टूल हो। अगर ऐसा है तो उनको ऐप के कोड को जानना पड़ेगा, यानी कि ऐप को हैक करना पड़ेगा। क्विन कहती है कि शायद वो जानती है कि ऐसा कौन कर सकता है। इसके बाद अगले सीन में दोनों शॉप ओनर के पास पहुंचते हैं जहां से क्विन ने उस फोन को खरीदा था। ऐप को हैक करवाने के बाद क्विन अपनी और अपनी बहन के काउंटडाउन की डेथ को आगे बढ़ा देती है एंड उस काउंटडाउन से छुटकारा पा लेती है। ऐप की कोडिंग में उन्हें कुछ लैटिन वर्ड्स भी मिलते हैं। अपने काउंटडाउन टाइम को सक्सेसफुली हैक करने के बाद दोनों को राहत मिलती है एंड क्विन मैट को अपने घर इनवाइट करती है, जहां पर दोनों अपनी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। इसके बाद दोनों सो जाते हैं एंड थोड़ी देर बाद क्विन की नींद खुलती है एंड उसको फिर से वो डिमोनिक थिंग्स विजुअलाइज होती है। मैट क्विन को संभालता है एंड क्विन जब उस ऐप को चेक करती है तो उसमें फिर से वही काउंटडाउन शुरू हो जाता है जो हैक करने से पहले था। इसके बाद अगले सीन में जॉर्डन को दिखाया जाता है एंड उसको भी ये डिमोनिक एक्सपीरियंसेस अब विजुअलाइज होने लगते हैं। क्विन तुरंत घर जाकर जॉर्डन को अपने साथ ले जाती है एंड तीनों पहुंचते हैं फादर जॉन के पास। क्विन जब फादर को उस ऐप की कोडिंग दिखाती है तो वो कहते हैं कि ये एक कर्स है एंड अगर किसी तरीके से काउंटडाउन को गलत साबित कर दिया जाए तो वो कर्स टूट जाएगा एंड जिससे सब बच सकते हैं। इसके बाद फादर एक रिचुअल परफॉर्म करने की बात करते हैं जो कि डिमोनिक स्पिरिट्स को भगाने में मदद करेगा एंड जिससे काउंटडाउन गलत साबित हो जाएगा एंड सब बच जाएंगे। रिचुअल परफॉर्म करते वक्त काउंटडाउन कंप्लीट होने पर वो डिमोनिक प्रेजेंस सामने आती है एंड उन्हें मारने की कोशिश करती है, पर क्योंकि फादर जॉन के करे गए उस रिचुअल से वो प्रेजेंस अंदर नहीं आ पाती तो सब सुरक्षित भी रहते हैं। इतने में मैट को अपने भाई की प्रेजेंस दिखती है जो बहुत सालों पहले गुजर गया होता है। अपने भाई का पीछा करते करते मैट उस प्रोटेक्टिव सर्कल को छोड़ देता है एंड मारा जाता है। मैट के मारे जाने पर क्विन रोने लगती है एंड उसकी बहन उसे संभालती है। कुछ देर बाद क्विन को पता चलता है कि जॉर्डन को भी चोट लगी है एंड वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां डॉक्टर सुलीवन जॉर्डन का इलाज करता है। अभी जॉर्डन के पास 17 मिनट्स एंड क्विन के पास 14 मिनट बचे हैं। अपने और अपनी बहन को बचाने के लिए क्विन को एक आइडिया आता है एंड वो डॉक्टर सुलीवन को अपनी जगह मारने की कोशिश करती है। इधर डॉक्टर सुलीवन को मारने की कोशिश में डिमोनिक प्रेजेंस उसे हर बार बचा लेती है एंड उधर जॉर्डन का काउंटडाउन भी कंप्लीट हो जाता है। काउंटडाउन कंप्लीट होते ही वो डिमोनिक प्रेजेंस जॉर्डन को मारने के लिए आती है, पर तभी क्विन अपने आप को लीथल इंजेक्शन देकर मार देती है। अब क्योंकि जॉर्डन अपने काउंटडाउन के मुताबिक नहीं मारी जाती तो वो कर्स ब्रेक हो जाता है एंड फाइनली उस ऐप से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। अपनी बहन को मरा हुआ देख जॉर्डन रोने लगती है एंड तभी उसे क्विन के हाथ पे कुछ लिखा हुआ दिखता है। क्विन के हाथ में एक मैट का नाम लिखा होता है जिसको जॉर्डन इंजेक्ट करती है एंड क्विन को बचा लेती है। तो एक तरीके से उन्होंने डीमन का चूतिया काट दिया। इसके बाद सीन कट होता है एंड फाइनल एंडिंग सीन्स में हमें क्विन को उसकी बहन और उसके डैड के साथ उसकी मॉम के ग्रेव पर दिखाया जाता है एंड यहीं पर उसे मोबाइल में काउंटडाउन 2.0 इंस्टॉल होने का नोटिफिकेशन मिलता है एंड मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो यार यही थी पूरी कहानी काउंटडाउन मूवी की एंड एंडिंग सीन से मुझे लगता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी रिलीज होना चाहिए। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।